हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन और पोलन से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है एम्ब्रियोसैक लाइक पोलन ग्रेन और पोलन एम्ब्रियोसैक और निमैक फिनोमेना। कुछ प्लांट्स जैसे हायासिंथस ओरिएंटलिस में जो पोलन ग्रेन होती हैं वो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती हैं और इससे ये एम्ब्रियोसैक से क्लोज रिजेंबलेंस शो करती है। इस फिनोमिनॉन को निमैक ने 1898 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसको निमैक फिनोमिनॉन बोलते हैं। इस एम्ब्रियोसैक लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप होने में पोलन ग्रेन्स में जब डेवलपमेंट के दौरान एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई बनाता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इस फिनोमिनॉन में जनरेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, जबकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस 3 माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई बनाता है, जिससे ये पोलन ग्रेन या पोलन अब एम्ब्रियोसैक जैसी 8 न्यूक्लिएट कंडीशन शो करती है। इसीलिए इसको एम्ब्रियोसैक लाइक पोलन ग्रेन या पोलन एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। चूंकि इसे निमैक ने सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको निमैक फिनोमिनॉन भी कहते हैं। सेकेंड वन इज पोलन ग्रेन एंड एलर्जी। कुछ प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो ह्यूमंस में एलर्जी करती हैं, सीवियर एलर्जी करती हैं और ब्रोंकियल इन्फेक्शन करती है, जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा होते हैं। जैसे पार्थेनियम कैरेट या कैरेट ग्रास इंडिया में कंटामिनेटेड फॉर्म में आई थी, दैट इज इंपोर्टेड वीट के साथ कंटामिनेंट के रूप में आई थी और यहां आकर ये यूबिक्विटस हो गई और यहां आकर सीवियर एलर्जी उत्पन्न करती है। इसके अलावा चिनोपोडियम, सोरगम और अमरेंथस एटसेट्रा के पोलन्स भी एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हे फीवर करते हैं। हे फीवर में आई की म्यूकोसा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो पैसेज की जो म्यूकोसा होती है वो हाइपर सिक्रीटरी आती है पोलन ग्रेन्स ऑफ एनाब्रोसिया के कारण। यानी कि इनके पोलन ग्रेन्स के इसके पोलन ग्रेन से जो आई की म्यूकोसा है और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की जो म्यूकोसा है वो हाइपर सिक्रीटरी आती है और इसको क्या बोलते हैं, हम हे फीवर कहते हैं। थर्ड वन इज पोलन ग्रेन एंड न्यूट्रिशन। पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पोलन ग्रेन्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोलन में माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन, मिनरल्स और स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन और लिपिड्स एटसेट्रा भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स में हाई होने का वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल ये फैशन है कि उनको पोलन प्रोडक्ट्स को टैबलेट्स के रूप में और सिरप्स के रूप में यूज किया जाता है, जिससे एथलीट्स और रेसर्स का और हॉर्स जो रेस में यूज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है। फोर्थ वन इज पोलन ग्रेन्स एंड वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या है? वायबिलिटी इज द रिफर टू द एबिलिटी ऑफ पोलन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी कि पोलन की अपने फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? हम पोलन की वायबिलिटी बोलते हैं। मतलब क्या है कि फंक्शन को कि वो मेल गैमेट डिलीवर कर सके एम्ब्रियोसैक, मेल गैमेट बनाने की जो उसकी एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी बोलते हैं। और वो दो चीजों पर निर्भर करती है, नंबर 1 टेम्परेचर पर और नंबर 2 ह्यूमिडिटी पर। और ये हर स्पीशीज में वेरीज करती है, अलग अलग स्पीशीज में इट वेरीज स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे 30 मिनट्स होती है सबसे कम राइस में और व्हीट में, और कुछ मंथ होती है कुछ मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी में, रोजेसी में और लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में। फिफ्थ वन इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में कि एस्क्लिपिडिएसी फैमिली जिसमें कैलेट्रोपिस आता है और ऑर्चिडिएसी फैमिली जिनमें ऑर्किड्स आते हैं, उनमें जो सभी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोलते हैं पोलिनियम। क्या बोलते हैं? पोलिनियम। और पोलिनियम जो है कैलेट्रोपिस को वो ट्रांसलेटर अपरेटस भी कहलाता है। 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं कभी कभी किसी टेट्राड में, तब हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पोरी, जैसे कस्कुटा में। कुछ प्लांट्स में 4 पोलन ग्रेन जो है टेट्राड्स के वो परमानेंटली जुड़े रहते हैं और इन्हें बोलते हैं कंपाउंड पोलन, जैसे ड्रोसेरा में, टाइफा में, ड्रिमिस में और इलोडिया में। कंपाउंड पोलन जो है मिमोएसी फैमिली में यानी कि मिमोसा में, उसमें 6 से 8 और 64 पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो साथ साथ जुड़े हुए होते हैं और एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, क्या बोलते हैं? मैसुलेई बोलते हैं।
मिमोसा में और न्यूटिया में। साइपेरेसी फैमिली में केवल एक पोलन ग्रेन बनता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से। लार्जेस्ट पोलन जो होता है वो मिराबिलिस में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पोलन जो है मायोसोटिस में। लॉन्गेस्ट पोलन जोस्टेरा में, और इसको फिलीफॉर्म पोलन बोलते हैं। डंबल शेप पोलन्स जो होते हैं वो विंसिया में पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ पोलन इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी, और स्टडी ऑफ फॉसिल पोलन इज कॉल्ड जियोपोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी के साथ जियो लग गया। स्टडी ऑफ पोलन सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में जो पोलन ग्रेन सस्पेंडेड रहते हैं वो यूजुअली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एरो। एरो मतलब एयर, तो एरो पोलिनोलॉजी।